नमस्कार, स्वागत है आपका बेबाक राय के इस खास एपिसोड में। जी हाँ, पहली बार पूर्ण बहुमत पाकर सत्ता में आने वाली मोदी सरकार को 100 दिन आज पूरे हो चुके हैं। इन 100 दिनों में कई सकारात्मक तो कुछ नकारात्मक चीजें भी देखने को मिली। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे कुछ एक्सपर्ट्स, तो आइए जानते हैं उनसे कि मोदी सरकार के 100 दिन कैसे रहे। हमारे साथ मौजूद हैं एडविन अमन जी, अक्षय जी, गायत्री जी और चीनू जी। तो अमन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह के वादे लेकर मोदी सरकार सत्ता में आई, अच्छे दिन आने वाले हैं, क्या आपकी नज़र में अच्छे दिन आ गए? दीक्षा जी, आपने जो महत्वपूर्ण एक मुद्दा उठाया है कि मोदी सरकार ने जो 100 दिन अभी पूरे किए हैं, तो क्या उसमें वो खरा उतरे हैं या नहीं। जहाँ तक बात तुलनात्मक अध्ययन की है, तो मैं सिर्फ 100 दिनों के लेवल पे आके सरकार को नहीं आंक सकता, क्योंकि 60 महीने का वक्त उन्होंने मांगा है, यानी मोदी जी ने, और आप सिर्फ 100 दिन लेकर बैठे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो आप बात कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल से उतनी हमारे बात करने का जो स्तर है उतना बढ़िया नहीं है कि हम सिर्फ 100 दिनों में उसका आकलन करने की के ऊपर बात करें कि भाई नहीं, मोदी ने ऐसा कर दिया, मोदी ने वैसा कर दिया। अभी सरकार जस्ट शुरुआत की है, बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत हुई है, बहुत सारी चीज़ों पर काम चल रहा है, तमाम सारी बातों को लेकर मोदी और कैबिनेट जो उनके साथ है वो लोग उस पर पूरी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन कुछ मैं बात इसमें जोड़ना चाहूँगा जो वाकई हम लोग को करना चाहिए कि मोदी सरकार जब बनी नहीं थी, उस समय मोदी जी जब प्रचार प्रसार कर रहे थे अपने वोट मांगने के लिए, उस समय मोदी का ख़ास जो नज़रिया था वो ये था कि कैसे हम महंगाई को कम करें, कैसे बेरोज़गारी को ख़त्म करें, है ना, कैसे हम ब्लैक मनी को इंडिया वापस लेकर आएँ। इन सब महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनकी ख़ास निगाह रहती थी और हमेशा अपने भाषणों में वो इस तरह की चीज़ों को बोलते भी थे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उससे वो थोड़ा सा उस पर कम ध्यान दे रहे हैं, यानी कि ब्लैक मनी पर अभी कोई विशेष काम नहीं हुआ है जो होना चाहिए था, जैसा उन्होंने बोला भी था। इसके अलावा महंगाई तो आप सब समझ रहे हैं कि जो टमाटर कल 20 रुपये किलो था, आज वो 80-100 रुपये किलो बिक रहा है। उसके अलावा तमाम सारे जो खाद्य पदार्थ हैं जो हम लोग रसोई घर में यूज़ करते हैं, वो सब कुछ महंगा होने के कगार पर है या महंगा हो चुका है। तो मेरी शिकायत थोड़ी सी उनसे ये है कि कहीं ना कहीं उन्हें जो एक ज़मीनी इंसान है उसके बारे में सोचना चाहिए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से बसर कर सके। बाकी 100 दिनों में हम किसी का रिजल्ट बता दें कि नहीं सरकार ऐसा करने वाली है, सरकार फेल है या पास है, तो मेरे हिसाब से वो उतना जायज़ नहीं होगा सिर्फ 100 दिनों के आकलन पर। तो अमन जी का मानना है कि 100 दिनों में किसी तरह की कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाई जा सकती कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उनका मानना ये भी है कि सरकार ने जिस तरह के वादे किए थे और जिन मुद्दों को लेकर वादे किए थे, उन मुद्दों पर वो खरी नहीं उतर पाई है। तो आइए, हमारे साथ मौजूद हैं गायत्री जी, उनसे जानते हैं कि उनका क्या मानना है। क्या अच्छे दिन आ गए गायत्री जी? 100 दिन मोदी सरकार के खरा उतरे हैं या नहीं, जैसा कि सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी जनधन योजना, उस पर 2.14 करोड़ लोगों ने मतलब अकाउंट खुलवाए हैं उस पर। सेकेंड, हमारी जो पेट्रोल के दाम है उसको कम किया है। थर्ड, उन्होंने जो गर्ल्स पर्पस से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सैनिटरी की, जैसे कि स्वच्छता, उसके रिगार्डिंग, जैसे कि गांव में वहाँ पे वॉशरूम नहीं होते हैं, उनके लिए उन्होंने बहुत बड़ी पहल की है। अभी मैंने ये देखा कि वो जो 5 IIM और IIT के क्षेत्र में जो उन्होंने घोषणा की थी, वो कहीं ना कहीं उसको पूरा कर रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग वो वाकई में उम्मीदों पर खरा उतर रहे हैं। लेकिन जैसे होता है ना कि एक छोटा सा पेड़ हम लगाते हैं तो वो धीरे धीरे बड़ा होता है, तो वैसे ही अभी इसमें बहुत टाइम है। अभी 100 दिन पे पूरा आकलन करना मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा गलत होगा कि 100 दिनों में किसी सरकार का आकलन नहीं किया जा सकता। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि जैसे सरकार ने बजट में जो वादे किए थे उन पर कहीं ना कहीं वो काम कर रही है, जैसे IIT कॉलेजेस। तो आइए, हमारे साथ मौजूद हैं चीनू जी, उनसे जानते हैं क्या अच्छे दिन आ गए। चीनू जी? जी दीक्षा जी, मैं एडविन जी और गायत्री जी की बात से सहमत हूँ कि 100 दिन में किसी सरकार का आकलन नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से मोदी सरकार विदेश नीति को बढ़ावा दे रही है, जैसे कि हमारे मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह में नवाज शरीफ को न्योता दिया गया, उसके बाद अब नेपाल दौरा और अब हाल ही में जापान दौरा, इन सब से साफ रुझान दिख रहा है कि देश की प्रगति की ओर सरकार जो है अग्रसर है। लेकिन एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, विदेश नीति को बढ़ावा देने के बावजूद भी जिस तरह से आए दिन पाकिस्तान की ओर से हमारी संघर्ष विराम का उल्लंघन किया जा रहा है, वो वाकई चिंता का विषय है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और कोई ना कोई गंभीर कदम ज़रूर उठाना चाहिए। और दूसरा ये कि महंगाई के लिए मैं बताना चाहूँगी
कि महंगाई के लिए कहीं ना कहीं मानसून भी जिम्मेदार ठहरा है, और उन सब के बावजूद मानसून में कमजोरी आने के बावजूद भी खाद्यान्न में कोई कमी नहीं आई है। और दूसरा, हमारे देश का सकल घरेलू उत्पाद भी कहीं ना कहीं बढ़ा ही है। तो मैं ये मानती हूँ मोदी सरकार के 100 दिन कहीं ना कहीं बेहतर ही रहे हैं, और आगे के लिए अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में कुछ अच्छा ही होगा। जी, तो चीनू जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित किया, लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन। बहरहाल चलते हैं अक्षय जी के पास और जानते हैं उनसे कि अच्छे दिनों को लेकर उनकी क्या राय है। तो अक्षय जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अच्छे दिन आ चुके हैं? दीक्षा जी, मैं अभी सभी लोगों को, अपने सहयोगियों को सुन रहा था, जैसा कि उन्होंने कहा कि 100 दिन में किसी भी सरकार का आकलन नहीं किया जा सकता, उसके कामों का आकलन नहीं किया जा सकता है। लेकिन मेरा मानना है, जो मैं अपनी व्यक्तिगत राय रखता हूँ, उसके हिसाब से मोदी जी के कुछ कदम बहुत सराहनीय हैं। जैसे उन्होंने विदेश नीति के लिए, जैसा कि चीनू जी ने भी बताया कि उन्होंने विदेश नीति के लिए जो एक कूटनीतिक पहल की, चाइना से हम लोगों ने जिस ढंग से पहली सरकारें चीन से विदेश के लिए बात कर रही थी, तो हमारी इस सरकार ने जो किया है वो जापान के साथ अभी दौरा चल रहा है प्रधानमंत्री जी का, और अभी ये नेपाल गए थे, नेपाल की जो यात्रा की थी, उससे कहीं ना कहीं चाइना जो है अपनी हरकतों से बाज आएगा। जैसा कि वो बार बार हमारी सीमा पे अटैक कर रहा था, और कुछ ऐसे मुद्दे थे जिनको वो बार बार उठा रहा था। अब मेरा मानना है कि पाकिस्तान बार बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किए जा रहा है, लगातार वहाँ से गोलीबारी हो रही है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। उस पर भी कुछ इसी ढंग से कुछ कड़ा कदम उठाना चाहिए, और कुछ ऐसी कूटनीति करनी चाहिए जिससे पाकिस्तान भी ये बार बार अपनी जो नापाक हरकतें हैं वो करना बंद कर दे। अब रही बात महंगाई और तमाम ऐसे मुद्दों की जिसके लिए मोदी सरकार को जनता ने प्रचंड बहुमत दिया था, उसके बारे में कहना चाहूँगा कि सरकार का काम कदम उठाने का है, और मोदी जी ने अच्छे कदम भी उठाए हैं महंगाई और जमाखोरी रोकने के लिए। लेकिन बात आके अटकती है क्रियान्वयन पे, कि ऑफिसर और जो निचले तबके के अधिकारी हैं जो क्रियान्वयन करवाते हैं चीज़ों को, वो किस ढंग से करते हैं, और मोदी जी कितना बखूबी उन चीज़ों को क्रियान्वित करवा पाते हैं। तो मेरा मानना है कि सभी सरकारें अच्छे कदम उठाती हैं, लेकिन बात आके वहीं पर क्रियान्वयन पर अटक जाती है। अभी जमाखोरी को रोकने के लिए, और सबसे पहला मुद्दा इन्होंने भ्रष्टाचार का रखा था, तो भ्रष्टाचार से निपटने के लिए चीज़ें कितनी आगे तक जा रही हैं, आने वाला वक्त बताएगा। अभी 100 दिनों में हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। तो हमने अपने सभी एक्सपर्ट से बात की, कहीं ना कहीं बातें वही भ्रष्टाचार, महंगाई और संघर्ष विराम जैसी चीजों पर आकर रुक जाती हैं। तो आइए मैं जानना चाहूंगी अमन जी से कि क्या मोदी सरकार आने वाले समय में आम आदमी की उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी? आपने बोला कि मोदी सरकार क्या आने वाले 5 साल के अंदर जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी, तो मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि उम्मीद यदि हम किसी से कर रहे हैं और वो थोड़ा बहुत शुरुआत अच्छी कर रहा है, तो बेशक ये सच्चाई है कि वो उसमें आने वाले दिनों में काम भी करेगा। और जहाँ तक बात है कि हम अभी देखकर बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें यूपीए सरकार ने ऊबड़ खाबड़ छोड़ी हैं जिनको पाटना बाकी है अभी। तो अभी ये लोग उस काम में लगे हुए हैं कि लाओ सड़क को थोड़ा सा लेवल में लेकर आएँ, देन उसके ऊपर हम कोई बड़ी बाइक या बड़ी गाड़ियाँ चलाएं। तो अभी आप शुरुआत में नहीं कह सकते कि नहीं मोदी सरकार आते ही मैजिक कर देंगे, जादू कर देंगे और हमारे देश की जनता रातों रात मालामाल हो जाएगी। ये सब होने वाला नहीं है फिलहाल, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह की पॉलिसी उन लोगों ने बनाई है, योजनाएं जो बनाई हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान लेकर वो चल रहे हैं, गाँवों को विकसित करना चाहते हैं, वहाँ पर बिजली लाइट की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, छोटे छोटे स्कूलों में बच्चियों के अलग टॉयलेट बाथरूम बनवाना चाहते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं, इस पर हमारी सरकार ने पिछले दिनों में कभी भी नहीं सोचा होगा। यदि सोचा भी होगा तो एक लेवल तक कि थोड़ा बहुत बस बनाया और उसको छोड़ दिया। तो हम यदि इनके ऊपर ध्यान दे रहे हैं अभी से, तो मेरा मानना ये है कि आने वाले 5 साल में ज़रूर कुछ ना कुछ देश के अंदर बेहतर होगा। और जो बात मोदी सरकार की तरफ से कही गई है कि अच्छे दिन की शुरुआत हो रही है या अच्छे दिन आने वाले हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद 2 से 3 साल के बाद हम लोग इन सब चीज़ों को देखेंगे कि वाकई अच्छा होने की उम्मीद, जो हम लोग सजोए बैठे हैं कि नहीं हमारे देश में बुलेट ट्रेन चलेगी। और कहीं ना कहीं लोग जोड़ भी रहे हैं कि जो जापान जाना पीएम का है, वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को लेकर ही है कि हमारे देश में ट्रेनों की स्पीड बढ़े, चीज़ों को हम लोग और बढ़िया तरीके से प्रेजेंट कर पाएँ। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले दिनों में वाकई हमें कुछ अच्छी चीज़ें होती हुई नजर आएंगी। दीक्षा जी।
तो अमन जी ने नई सरकार से काफी उम्मीदें जताई हैं। तो आइए जानते हैं गायत्री जी से कि उनका क्या मानना है, क्या आने वाले समय में आम आदमी के लिए राहत होगी? आपने बोला आम आदमी की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या होती है? महंगाई, शिक्षा, रोजगार और रहने के लिए मकान। महंगाई की बात कर रही हैं तो महंगाई देखिए कितनी चरम सीमा पे है। सरकार अभी प्रारंभिक दौर में है, पूरे उसको 5 साल अभी बाकी हैं। अभी सिर्फ 100 दिनों का आंकड़ा है। महंगाई में आप कुछ देखिए आंकड़े, 80 रुपये किलो टमाटर है, 60 रुपये किलो प्याज है, आलू है। आम आदमी क्या करेगा? जो यहाँ पे रोड पे सोते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली है, जिनके पास उतना खर्चा नहीं है, वो क्या करेंगे? उनके लिए तो सबसे बड़ी महंगाई, पहले महंगाई को दूर करें, जिसमें सरकार तो मुझे खरी उतरती नजर नहीं आ रही है। दूसरा यह कि काला धन, जिस पे SIT गठित की गई थी, लेकिन उस पर भी जैसा कि चुनाव के दौरान हमने देखा था कि सरकार ने बहुत जोर शोर से चिल्लाया था कि हम काला धन लाएंगे, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं नजर आ रहा है अभी तक। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए और महंगाई को खासकर उन्हें आम लोगों के लिए जो चीज़ें महंगी हो रही हैं उसे सुलभ बनाना चाहिए। तो महंगाई और काले धन को लेकर गायत्री जी कुछ खासा खफा नजर आई सरकार से। तो आइए जानते हैं चीनू जी से कि आखिर उनका क्या मानना है, क्या आने वाले समय में आम आदमी के लिए राहत होगी, क्या महंगाई से पीछा छूटेगा? चीनू जी। जी दीक्षा जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर बात की जा रही है बुलेट ट्रेन और महंगाई की, लेकिन उन लोगों का क्या जो आज भी ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, हमारी देश की आधी से ज़्यादा आबादी खेतीबाड़ी पर निर्भर करती है, लेकिन उन लोगों को सूखे के कारण आत्महत्याएं करनी पड़ती है। सही समय पर बारिश ना होने की वजह से उनकी पूरी की पूरी खेती बर्बाद हो जाती है। ऐसे में क्या उन्हें मुआवजा दिया जा रहा है? और दूसरी चीज़ ये, बारिश की कमी के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसे में सरकार ने क्या पूर्णतः उनको सिंचाई सुविधाएं दी गई है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सरकार किसानों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी कर पाएंगी या नहीं। तो चीनू जी ने किसान की गरीबी और उनके बिगड़ते हुए हालात की ओर ध्यान आकर्षित किया। तो आइए जानते हैं अक्षय जी से कि इस बारे में उनका क्या मानना है। देखिए दीक्षा जी, आपका जो पहला प्रश्न था उसका जवाब काफ़ी आसान था, क्योंकि अभी 100 दिन आज ही पूरे हुए हैं मोदी सरकार को, तो उन चीज़ों का आकलन करना बड़ा आसान था। लेकिन अब बात हो रही है कि आने वाले 5 सालों में हम जो सरकार के दिन देखने जा रहे हैं वो अच्छे होंगे या उम्मीद पे खरे उठ पाएंगे या नहीं। विकास का सबसे बड़ा मापदंड जो पैमाना होता है वो होता है समाज के जो अंतिम तबके में खड़ा, जो अंतिम पायदान में खड़ा व्यक्ति है, उस तक विकास कैसे पहुंच पा रहा है। बात हो रही है बुलेट ट्रेन की, जैसा कि अभी चीनू जी ने भी कहा कि बुलेट ट्रेन और किसानों की समस्या से हम लोग कहीं भी नहीं मेल खा पा रहे हैं और किसानों की समस्या तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं या उन गरीबों की समस्या तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। फिलहाल जो अभी के शुरुआती दिन जो हमने 100 दिन देखे हैं, उसे देख के लगता है कि ज़रूर मोदी सरकार अब आने वाले जो आगामी उनका प्रोग्राम होगा उसमें गरीबों के और किसानों के हितों में ध्यान देगी और महंगाई पर भी जल्द ही काबू पाया जाएगा। ये सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं, काम मोदी सरकार को करना है। बहरहाल हम लोगों की शुभकामनाएं सरकार के साथ हैं कि वो आने वाले दिनों में अच्छे काम करें और लोगों को उससे फायदा मिले। तो मोदी सरकार के 100 दिनों को लेकर सभी एक्सपर्ट्स की मिलीजुली राय रही। किसी ने रेल की ओर ध्यान आकर्षित किया तो किसी ने किसान के हालात की ओर। बहरहाल सरकार को किसान के हालात की ओर सच में ध्यान देना होगा। किसान को जितनी आस है सरकार से, सरकार को उनकी उम्मीदों पर भी खरा उतरना होगा। बेबाक राय में आज इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी आपसे किसी एक ज्वलंत मुद्दे के साथ। मुद्दा वही जो जुड़ा हो सिर्फ आपसे। नमस्कार।